आगामी 20 फरवरी से प्रदेश के बजट को लेकर शुरू होने वाले बजट सत्र को शांतिपूर्वक चला पाना सरकार के लिए आसान दिखाई नहीं देता। कारण है कि विपक्ष द्वारा सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए अभी से मोर्चाबंदी शुरू कर दी गई है। एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अल्प अवधि चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा हुई है। और अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र के दौरान जहां प्रदेश के हर वर्ग के लिए योजनाओं का पिटारा खोलने की तैयारी में जुटी, प्रदेश सरकार प्री बजट मीटिंग के साथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके बजट को लुभावना बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों के साथ बैठकों का दौर शुरू करते हुए सरकार के हर फैसले को गलत करार देना शुरू कर दिया है। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। सीएलपी लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जानी थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए दिल्ली रवाना होना पड़ा। बैठक जो है संपन्न हुई है। हमारे नेता और सीएलपी नेता की जो है तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से उन्हें कुछ चेकअप कराने के लिए जो है जाना पड़ा। दिल्ली चले गए वो आज सुबह ही। इसके चलते विपक्ष के उपनेता आफ्ताब अहमद ने विधायकों के साथ बैठक की और बजट सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आफ्ताब अहमद ने साफ किया कि सरकार ने आज तक किसी भी वर्ग के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी सरकार की नीतियों से लोगों को हो रहे नुकसान का खुलासा करेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं, पुरानी पेंशन नीति और सरपंचों की शक्तियों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बजट सत्र में जमकर हंगामा करेगी। बैठक जो है संपन्न हुई है। हमारे नेता और सीएलपी नेता की जो है तबीयत थोड़ी नासाज होने की वजह से उन्हें कुछ चेकअप कराने के लिए जो है जाना पड़ा। दिल्ली चले गए वो आज सुबह ही। तो तकरीबन 25 एमएलए जो है आज की इस बैठक में शामिल हुए और आने वाले जो बजट का सेशन है उसके लिए सभी जो मुद्दे हैं, जो हमारे पास प्रदेश में जो हमारे पास लोगों ने उम्मीद करी है और जो प्रदेश में इस वक्त ज्वलंत इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सभी चर्चा करी और आने वाले उसमें एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अल्प अवधि चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा हुई है और उन पे विधानसभा में उनको फाइनल करके तैयार करके उनको देने का भी आज यहाँ हुआ है। और सभी मुद्दों पे विचार विमर्श होकर गहनता से उसमें हुई है। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है। तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हरियाणा जो खेलों में कभी जाना जाता था और खेलों में भी अभी हाल ही में खेलो इंडिया जो कार्यक्रम हुआ है मध्य प्रदेश, उसमें भी हरियाणा अपनी स्थान जो हमेशा पहले होता था उस पर दूसरे स्थान पे पहुंच गया। तो खेलों में जिस तरीके से उनके कोचिज़ के साथ, प्लेयरों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए भी
अल्प अवधि चर्चा के लिए हम जो है प्रस्ताव अपना दे रहे हैं। इसी तरीके से रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से जो जोर पड़ रहा है ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बावजूद भी मंजिलों को बढ़ाने की परमिशन दी जा रही है, उससे शहरों का जो जोर पड़ रहा है, शहरों पे जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पार्किंग का है, चाहे बिजली पानी का है, सीवरेज का है, वो बिगड़ता जा रहा है, उसमें उसको भी हमने दिया है। इसी तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे हरियाणा में बढ़ती हुई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है उसके ऊपर हो, चाहे अवैध खनन जो है फिर से सुर्खियों में आ रहा है। अब खनन जो है पहाड़ों में ना होके खेतों में से जो हो रहा है उसके ऊपर जो अभी पीछे घटना करनाल में हुई है वो आपके सामने है। इसी तरीके से चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, बढ़ता हुआ हरियाणा में जो नशाखोरी है उसके ऊपर चिंता करी गई, और इसी तरीके से शिक्षा का जो निजीकरण है, बड़ी भारी जो है सरकार का जोर है कि सरकारी तंत्र को ख़त्म करके स्कूलों को बंद करके और निजी क्षेत्र में को बढ़ावा दिया जाए, उसके विरुद्ध भी हम अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं। इसी तरीके से गौशालाओं की और जो है गौ माता की जिस तरीके से आज हरियाणा में स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से आप देखते हो कि आवारा पशुओं की हरियाणा के एक्सीडेंट होना और उनका जिस तरीके से चिंता व्यक्त पहले भी करी गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। शहरों में बढ़ता हुआ जो दुर्दशा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली की, पानी के रेटों की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, उसकी वो है। इसी तरीके से चाहे सड़कों की बात हो, अन्य जो मुद्दे हैं उन पे सभी पे चर्चा हुई है। और जो पीछे 2 वर्षों में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे गेहूं की, सरसों की, चाहे धान की फसलों का, उनका मुआवजा ना मिलने का भी मुद्दा जो है, और हाल ही में अभी सरसों की फिर से फसल का बड़ा भारी नुकसान हुआ है बहुत से जिलों में हरियाणा में, उनका मुद्दा भी है। इसी तरीके से कर्मचारियों का, चाहे क्लर्कों की वेतनमान की बात हो, चाहे उनकी बहुत से वर्गों की शिकायतें आ रही हैं कि 9-9 हज़ार की तनख्वाह पे उन्हें वोकेशनल टीचर्स का काम लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे हमारे सभी साथियों ने बैठ के आज संज्ञान लिया है, और हम कोशिश करेंगे सबको आने वाले बजट सत्र में हम उन सारी मुद्दों को जो जनता के लिए और हरियाणा के लिए जो विशेष तौर पे अपना महत्व रखते हैं, उनको सबको इस सत्र में उठाया जाए, क्योंकि 4 दिन का पहले गवर्नर एड्रेस के साथ है, उसके बाद बजट के पेश करने के बाद फिर से एक ब्रेक आएगा, उसके बाद मार्च में शुरू होगा, और उसी बीच में जो भी और मुद्दे सामने आएंगे, संज्ञान में आएंगे, उनको हम उठाने का अपने साथ 19 तारीख को शाम को 4 बजे फिर से चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक जो है फिर से बुलाई गई है। आपको ये ऊपर अगर जो है संदीप सिंह मंत्री का जो शोषण का मामला और नहीं, बिल्कुल सर, हमारा स्पष्ट वो है कि संदीप सिंह मामले में जब उन्हें अपनी पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाया जाता तो उसमें मंत्री पद पे रहने दिया जाता है, तो उसका भी हम पहले भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी विधानसभा सत्र में भी सरकार से वो कहेंगे कि मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त किया जाए, और उनको जो है पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार तो है ही नहीं। लेकिन अब जो नैतिक अधिकार की बात करें, मुख्यमंत्री से भी कहने के बाद भी मुख्यमंत्री स्वयं लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं क्लीन चिट देते हैं, तो हम बिल्कुल मांग करेंगे कि सरकार में रह के निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं करी जा सकती। विधानसभा में उन्हें एंटर होने दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, जिस तरीके से उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, क्या विपक्ष के उनका विरोध करेंगे एंटर होने पर? नहीं, हम तो सब उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे।
कम से कम जो है 2 दर्जन सारे जो है हमारे, चाहे वो स्थगन प्रस्ताव हो, अल्प अवधि चर्चा हो, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, उनको तैयार किया जा रहा है और उनको हम इस आने वाले बजट सत्र में जो है लेके उन पर चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। अभी तो बनेंगी, जब बनेंगे उसके बाद जब केंद्रीय मंत्री फिर अमित शाह करनाल के दौरे पे सोनीपत और करनाल की जो सीट की उन्होंने एक तरह से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, क्या कहें? हमें कांग्रेस पार्टी ने भी हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम अपने पूरे देश में और हरियाणा में भी शुरू कर रखा है। आज उस मीटिंग में भी हुई कि हाथ से हाथ जोड़ो में हम सब साथी अपने अपने क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसी तरीके से रायपुर सेशन में भी सभी साथी, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्लेनरी सेशन होने जा रहा है 24, 25, 26 के लिए, उसके में जाने की भी तैयारी की चर्चा जो है हमने अपने साथियों के साथ। सीधी लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में। ये तो आप देख ही सकते हो कि किसके बीच में मुख्य तौर पे हरियाणा में राजनीतिक जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही है। उनकी यात्राओं को क्या कहें? स्वतंत्र है, कोई भी यात्रा करे, अपने पार्टी का जो भी है या कोई विधायक है किसी चीज का करे अपने कोई यात्रा। हरियाणा में पद यात्रा का तो दौर तो जब से सुनने में आ गया था, जब से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में आई थी और अभूतपूर्व उसे आशीर्वाद और जन समर्थन मिला और हरियाणा के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नहीं, उनका कोई आया था, उनकी खबर आ गई थी, कुछ अपने निजी कारणों की वजह से कुछ नहीं आ पाई थी। किरण चौधरी का नाम पहुंचना किस तरीके से देखते हैं? लगातार जो है जितनी भी बैठकें बुलाई जाती है, किरण चौधरी जो बैठक में शामिल हुई होती है, लगातार उनकी तरफ से जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही जो है नहीं, खबर सबको करी जाती है, लेकिन वो जो है अपने अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से आज उनका किसी हो सकता है कोई कार्यक्रम, निजी व्यस्तता भी हो सकती है। थैंक यू। धन्यवाद।